पेंडिंग आपको अप्रूव के लिए तो स्टेटस आ जाता है हेलो को डाल दो। अब मैं लैब इंचार्ज से लॉगिन करता हूँ इसको। ये लैब इंचार्ज से मैंने लॉगिन किया है, उसका प्रॉपर डैशबोर्ड आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू सैंपल्स कितने आए हैं, सैंपल टेस्टेड कितने हो गए, कितने कंटामिनेशन हो गए हैं, कितना और कितना मेजर रिमेडियल एक्शन लिया गया है। डिपार्टमेंटल यूजर से कितना है उसका समरी है, पब्लिक यूजर से कितना सैंपल्स आया है उसका समरी आपका दिया हुआ है, आप दोनों देख सकते हो। ये भी जो लैब इंचार्ज के पास जितनी भी लैब्स होती हैं उसकी लिस्ट आपको नीचे दिखाई देती है लेबोरेटरी एरिया सर्विस में। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, आप व्यू करके उसका उस लैब का सर्विस एरिया देख सकते हैं यहाँ क्लिक क्लिक करके। इस जैसे मैं इस लैब इंचार्ज से लॉगिन किया है, ये मिस मंजू है, इनके पास 2 लेबोरेटरी इनको असाइन की गई हैं। यदि कोई लैब इंचार्ज लॉगिन करता है और उसको डैशबोर्ड में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब ये है कि उनको जो भी लैब असाइन थी वो हटा दी गई है। वो अपने स्टेट सुपर एडमिन में बात करें कि उनके में कोई डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है या कोई डेटा मेंशन नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उनको जो भी लेबोरेटरी असाइन थी पहले, उससे उनको हटा के किसी और लैब इंचार्ज को असाइन कर दी गई है। तो जब भी कभी ये ऐसा इश्यू आता है कि जो पहले आपको डैशबोर्ड में कुछ डेटा दिख रहा था अचानक से गायब हो गया है या दिख नहीं रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको उस लेबोरेटरी से आपको हटा दिया जाए, रिमूव करके कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं आपके सुपर एडमिन, या आपको उस लैब से हटा दिया गया है। अब आपको लेफ्ट साइड में मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, मैनेज सैंपल टेस्ट। तो जब भी लैब टेक्नीशियन कोई सैंपल जो मैंने आपको पहले बताया टेस्ट करता है, जब वो पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप मैनेज लिस्ट में जाइए। यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स टू बी अप्रूव मीन्स जो भी लैब इंचार्ज को रिपोर्ट्स अप्रूव करनी है, अभी यहाँ पे एक भी मेंशन नहीं है। यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाती है और सारे पैरामीटर सैंपल वाइज जो भी सैंपल आईडी वाइज हैं आपकी सारी आ जाती हैं। उस पे आपको अप्रूव का ऑप्शन आता है लैब इंचार्ज को, उसको कर सकते हैं या उसको रिफ्यूज कर सकते हैं या उसको रीटेस्टिंग के लिए वापस लैब टेक्नीशियन के पास भेज सकते हैं। लेकिन केवल लैब इंचार्ज केवल देख सकता है, चेक कर सकता है, उसको रिफ्यूज कर सकता है, उसकी कोई एडिटिंग नहीं है लैब इंचार्ज के पास। वो वापस यदि एडिट करना चाहते हैं तो उसको रीटेस्टिंग का ऑप्शन यूज करके वापस लैब टेक्नीशियन के पास भेज सकते हैं डेटा। जो भी अप्रूव रिपोर्ट है जब अप्रूव हो जाती है, जब कोई लैब इंचार्ज किसी भी टेस्ट सैंपल्स को अप्रूव कर देता है, वो वही रिपोर्ट्स फिर आगे वो आपकी रिपोर्ट्स में जनरेट होती है। सारी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही इसमें लिस्ट ऑफ रिफ्यूज का ऑप्शन है। कोई और टेक्नीशियन जितने भी सैंपल टेस्ट किए गए हैं वो यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं, ये सारी लिस्ट इसमें आएगी। आप इसको लैब वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं, या यदि आपको और भी ज्यादा सैंपल है तो यहाँ पे आप सैंपल आईडी सर्च ऑप्शन से आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। आपको एक्सेल का ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, आप इन दोनों के माध्यम से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है मैनेज लैब टेक्नीशियन। यहाँ पे जैसे मैं ये चेक कर लिस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन देख रहा हूँ, इन लैब जो है मिस मंजू, इनके पास 2 लैब टेक्नीशियन हैं। यदि इनको लगता है कि इनके पास लैब टेक्नीशियन नहीं है तो ये जाकर इसकी एंट्री भी कर सकती हैं। यहाँ पे जाएंगे सीधा मैनेज लैब टेक्नीशियन में, ऐड लैब टेक्नीशियन, उनका नाम देंगे, यहाँ पे उनका जो भी लास्ट नेम है जो भी है वो मेंशन करेंगे, मोबाइल नंबर है, अपनी जो उनको लैब इंचार्ज को जो लैब असाइन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होंगी, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। यहाँ से एक लैब टेक्नीशियन का एंट्री हो जाएगा, जिसके बाद इसको लैब टेक्नीशियन सेल्फ जाके खुद लॉगिन करेगा इस मोबाइल नंबर से, उनको ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर वो सक्सेसफुली इसको लॉगिन कर सकते हैं। वो जो आप ओटीपी डालने की जो बात बोल रहे हैं कि आपको इश्यू आता है, वो केवल यूजर को चेक करने का रहता है कि वो यूजर खुद है या कोई और है, केवल वैलिडेट किया जाता है कि यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं।
उसके बाद वो अपना पासवर्ड लॉगिन आईडी डालकर उसको अपना पासवर्ड चेंज करके उसको पुनः मतलब लॉगिन कर सकते हैं, इसमें दोबारा ओटीपी का इशू नहीं आएगा। ऐसे ही एफटीके मैनेज यूजर है। एफटीके यूजर में जो भी एफटीके यूजर्स की एंट्री होती है, आपको अप्रूव डिसअप्रूव का ऑप्शन आता है, यहां से जाकर आप उसको अप्रूव डिसअप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चेक किया कि एक यूजर इन्फॉर्मेशन है इसकी, एक यूजर एफटीके यूजर की है, आप इसमें यदि अप्रूव कर देंगे, सबमिट कर देंगे, ये यूजर एक्टिव हो जाएगा और प्रॉपर लॉगिन करके एफटीके की एंट्री कर सकता है। यदि आप इसको रिफ्यूज कर देंगे और सबमिट कर देंगे तो ये यूजर दोबारा उसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा, बोलेगा इनवैलिड यूजर। इसलिए इसको ध्यान रखिए, अप्रूव में रहना चाहिए। या कोई इन्फॉर्मेशन जब आप एडिट करते हैं किसी भी यूजर की, लैब टेक्नीशियन की हो या सुपर एडमिन में लैब इंचार्ज की इन्फॉर्मेशन हो, तो उसमें ये याद रखना है कि जो उसमें एक्टिव या डीएक्टिव का ऑप्शन रहता है उसको प्रॉपर चेक करके ही उसको सबमिट करें। कभी कभी क्या होता है, यूजर इन्फॉर्मेशन जब एडिट की जाती है तो उसमें जो एक्टिव और डीएक्टिव का ऑप्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट अनचेक कर दिया जाता है, जिससे वो यूजर जो होता है डीएक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो उसके बाद स्टेट या कोई लैब इंचार्ज है या कोई यूजर है वो हमें यहाँ मेल करते हैं कि मेरा यूजर डीएक्टिवेट हो गया ऑटोमेटिक, पता ही चल रहा कैसे हो गया। तो जब कभी भी यूजर कोई इन्फॉर्मेशन अपनी अपडेट करता है तो प्लीज इसको ध्यान रखें, उसमें एक्टिव डीएक्टिव को अनचेक ना करें। यहाँ से लिस्ट ऑफ एफटी के यूजर्स से, जैसा मैंने बताया, आपको लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें लिस्ट ऑफ एफटी के रिजल्ट्स में आप एफटी के रिजल्ट्स देख सकते हैं। एचआर मैनेजमेंट में कुछ मैन पावर के ऑप्शन, छोटे छोटे फॉर्म हैं, इनको आप देख सकते हैं खुद से। एनएबीएल इन्फॉर्मेशन में आप जाकर एनएबीएल की इन्फॉर्मेशन, लेबोरेटरी की इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एनएबीएल की इन्फॉर्मेशन यदि आपको अपडेट करनी है तो आपको यहाँ पे जाना है, लैब इंचार्ज लैब को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ से जाके पीडीएफ फॉर्मेट में उसको अपलोड करेंगे। उसका जो भी एक्सपायरी डेट है डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। मैं यहाँ पे सबमिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, यदि मैं इसको सबमिट कर देता हूँ तो ये एनएबीएल अपडेटेड हो जाएगी। केवल इतना ही करना है। कोई भी लैब में यदि कोई भी एक पैरामीटर एनएबीएल होता है तो वह लेबोरेटरी आपकी एनएबीएल एग्रीगेटेड शो होने लगेगी। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से रखिए। वैलिड डेट जो भी उसकी होगी उस वैलिड डेट तक ही वो आपका एनएबीएल स्टेटस दिखाई देगा। जैसे ही डेट एक्सपायर होती है ऑटोमेटिक आपका एनएबीएल से ऑप्शन हट जाएगा। इस हाँ, जैसा आपको रिपोर्ट एनएबीएल का रिपोर्ट शो होता है कि नंबर ऑफ आपके इतने नंबर ऑफ एक्स नंबर से आपके लेबोरेटरीज एनएबीएल है, ऑटोमेटिक आपका रिड्यूस हो गया है। तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि जो आपने वैलिड डेट डाल रखी है एनएबीएल के डॉक्यूमेंट्स की, यदि वो एक्सपायर हो जाती है या पास हो जाती है तो उसके बाद उसका जो एनएबीएल स्टेटस है वो अपने यहाँ ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसलिए अपने एंड से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें कि जो आप बोल रहे हैं नंबर आपका कम हो गया है, तो ऐसा तो नहीं कि वो डॉक्यूमेंट्स में जो एक्सपायरी डेट आपने दी है वो पास हो गई है। जैसे कोई भी आप लेबोरेटरी जैसे आपने कोई एनएबीएल स्टेटस डालेंगे तो आपको इस तरह से उस लेबोरेटरी का डिटेल दिखाई देगा। जैसे इन्होंने बैक्टीरियोलॉजिकल के लिए एनएबीएल नहीं दिया था, इसलिए वहां पे ऑप्शन केवल इसी पैरामीटर्स के लिए आ रहा था। और अदरवाइज इन्होंने जो भी इस लेबोरेटरीज में पैरामीटर टेस्ट होते हैं उनके सारे की इन्होंने फाइल दे रखी है। सबका 9 मार्च 2024 में डेट डाल रखा है। और इसी से ये इन्फॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हैं दोबारा। जैसे सपोज 9 मार्च आज की डेट आप पास हो गई होती है तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाके आप इसको यहाँ पे और डॉक्यूमेंट्स लीजिए और वैलिडेट डेट डालिए और सबमिट सेव कर दीजिए। बस इससे आपका ये एनएबीएल स्टेटस अपडेट हो जाएगा। सैनिटरी सर्वे का फॉर्म यहाँ पर वही है जो आपको पहले बताया गया है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। रिमेडियल एक्शन पे आपको जो भी आपके एफटी के यूजर के सैंपल्स आएंगे, मतलब यहाँ से एंट्री हो सकती है। यहाँ से भी आपकी, जैसे सैनिटरी सर्वे का मैं बता रहा हूँ आपको, सैनिटरी सर्वे का ऑप्शन यहाँ दिया गया है लैब इंचार्ज का। कुछ स्टेट्स ने इसकी रिक्वायरमेंट की थी इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वो यहाँ से भी इसको एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ही ये रिमेडियल एक्शन का ऑप्शन है। इसमें बहुत इशू आता है। ये रिमेडियल एक्शन का एक बार इसको नोट कर लें कि जो भी एफटी के टेस्टिंग है, एफटी के टेस्टिंग में जो भी सैंपल आएगा वो सारा का सारा एफटी के केमिकल का लैब इंचार्ज मैनेज करेंगे। मीन्स उसका दोबारा उन्होंने रीटेस्ट किया है या नहीं किया है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
उसको जैसा भी कुछ यूजर्स ने बोला है, स्टेट्स ने बोला है कि हम ये चेक नहीं कर पाते कि जो मेजर एक्शन लेवल चार्ज ने लिया है वो सही है गलत है, वो अभी हम इस पे एनेबल कर देंगे जिससे पता चल पाएगा कि वहां दोबारा टेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है। दूसरा, ये ऑप्शन केमिकल्स का आप एफटीके कर सकते हैं, बस यही ऑप्शन है, चेक कर सकते हैं, इसको रिमेंडल एक्शन देके सबमिट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई लैब इंचार्ज कहते हैं कि भाई इसमें 15 हमारे कंटामिनेशन दिख रहे हैं पर हमें तो 40 दिख रहे हैं यहाँ पे करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग नंबर नहीं दिख रहे हैं वो बैक्टीरियोलॉजिकल हैं जो कि DWSM यूजर के पास होंगे। तो अभी हमने इसमें कुछ चेंज किया है जिसमें आपको मेंशन होगा कि आपके द्वारा कितने रिमेंडल एक्शन लिए गए हैं और DWSM द्वारा कितने लिए गए हैं। DWSM नहीं किया अभी जो ये आपको डैशबोर्ड मेंशन हो रहा है इसी में मेंशन हो जाएगा कि एफटीके में कितने आपके द्वारा किए गए हैं, एफटीके केमिकल कितने कंटामिनेशन है। अभी क्या हो रहा है इसमें पूरा पूरा समरी दिखाई देता है एफटी के लिए, इसलिए आप चेक नहीं कर पाते हैं। अभी इसमें प्रॉपर दे देंगे जिसके बाद आप आपके केमिकल कितने कंटामिनेशन आए हैं, आपने कितने उसमें एक्शन लिया है, वो सारा डिफ्रेंशिएट होकर दिखाई देगा। DWSM बस ये लैब इंचार्ज का है ऑप्शन है, बस DWSM उसमें